अस्सलाम वालेकुम। फास्ट यूनिवर्सिटी में स्प्रिंग 2025 के एडमिशन्स का आगाज हो चुका है, जिसमें एमएस और पीएचडी प्रोग्राम्स शामिल हैं और लास्ट डेट टू अप्लाई है 4 जनवरी 2025। और ये वेबसाइट है, ये मैं फेसबुक पोस्ट ओपन कर रहा हूँ। एक्चुअली फास्ट न्यूज़ का ग्रुप है, ये इनका ऑफिशियल ग्रुप है, यहाँ पर शेयर की हुई है। तो यहाँ पर ये वेबसाइट मेंशन्ड है admissions.nu.edu.pk। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पोर्टल पर ले जाएगा और वहां पर जाकर सबसे पहले आपने अपना आईडी क्रिएट करना है। अगर पहले से आईडी बना हुआ है तो वो लॉगिन कर लें, अगर आईडी नहीं बना हुआ तो अपना एक आईडी क्रिएट करें और उसके बाद कुछ स्टेप्स होंगे और वो आपने फिल करने हैं, अपनी सारी इंफॉर्मेशन डालनी है, अपना एकेडमिक रिकॉर्ड डालना है और उसके बाद आपको ऑफर्ड प्रोग्राम्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं मेंशन नहीं है कि ऑफर्ड प्रोग्राम कौन कौन से हैं। तो स्प्रिंग के अंदर लिमिटेड एडमिशंस होते हैं उन प्रोग्राम्स के अंदर जिसमें स्टूडेंट्स कम होते हैं, जहां पर यूनिवर्सिटीज में सीट्स वैकेंट होती हैं लेकिन स्टूडेंट्स कम होते हैं, तो सिर्फ वो प्रोग्राम्स ऑफर्ड होते हैं। लेकिन फॉल जो सेमेस्टर होता है वो रेगुलर सेमेस्टर होता है, उसमें सारे प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन होता है, बेशक वो कंप्यूटर साइंस का हो, साइबर सिक्योरिटी हो, डाटा साइंस, एआई या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो। तो अब मैं चलता हूं आपको बताने के लिए कि ये मेरे पास पोर्टल है और यहाँ पर बताता हूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम्स किस कैंपस में ऑफर हो रहे हैं। तो ये देखें, ये कैंपस प्रेफरेंसेस लिखी हुई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रेफरेंस। अगर आप मूव कर सकते हो फैसलाबाद, लाहौर या इस्लामाबाद के अंदर, तो आपको चाहिए कि तीनों प्रेफरेंसेस सेट करें। अगर कोई लाहौर का स्टूडेंट है, वो चाहता है मैंने लाहौर में ही रहना है, किसी सूरत इस्लामाबाद में या फैसलाबाद में नहीं जाना, तो बेशक वो जो स्टूडेंट है वो अपनी सेकंड थर्ड प्रेफरेंस सेट ना करे। लेकिन अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, आप मूव कर सकते हैं एमएस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि इवनिंग प्रोग्राम होते हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट दे सकते हैं। अगर आपके पास आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, कोई रिमोट जॉब आप कर रहे हैं, तो फिर आप मूव इजिली कर सकते हैं। तो देखिए, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ प्रेफरेंस 1, तो यहाँ पर कैंपस शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं तो कराची कैंपस आपको बताऊंगा कि उसमें कोई प्रोग्राम ऑफर नहीं हो रहा। आप कराची पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद हम डिसिप्लिन की प्रेफरेंस सेट करेंगे। तो ये देखें, इसमें फिलहाल कराची में कोई प्रोग्राम स्प्रिंग 2025 में ऑफर नहीं हो रहा। तो अगर आप लेट्स सपोज चन्योट फैसलाबाद कैंपस में अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हो कौन से प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। कंप्यूटिंग में सीएस ऑफर हो रहा है और डाटा साइंस ऑफर हो रहा है, और इंजीनियरिंग में डबल ई ऑफर हो रहा है, और मैनेजमेंट प्रोग्राम्स में एमबीए ऑफर हो रहा है। तो आप ये भी कर सकते हो कि पहली प्रेफरेंस लेट्स सपोज मैंने सीएस सेलेक्ट की और सेकंड प्रेफरेंस आप डाटा साइंस सेलेक्ट कर सकते हो, और थर्ड प्रेफरेंस लेट्स सपोज अगर आप कंप्यूटिंग के अलावा कोई प्रोग्राम नहीं रखना चाहते तो फिर बेशक आप ना करें। लेकिन अगर आप कहता है तो चलो मैं एमबीए कर लेता हूं, अगर इनमें एडमिशन नहीं होता तो फिर आप एमबीए कर लें। तो नॉर्मली होता क्या है कि पहले कैंपस की प्रेफरेंस सेट होती है, उसके बाद उसमें जो प्रोग्राम्स हो, अगर आपका इन तीनों प्रोग्राम्स में कहीं एडमिशन नहीं होता तो उसके बाद आपका सेकेंड जो प्रेफरेंस में कैंपस होगा वो कंसीडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर सेलेक्ट करते हो, फिर ये प्रेफरेंस लाहौर कैंपस में देखी जाएंगी, लेकिन चेक किया जाएगा क्या लाहौर में ये प्रोग्राम्स ऑफर हो भी रहे थे कि नहीं हो रहे थे। अब हम यहां पर करते हैं लाहौर कैंपस। जब हम लाहौर कैंपस में आएंगे तो उसमें देखते हैं कौन से एमएस के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। तो यहां पर देखें, कंप्यूटर में सिंपल साइबर सिक्योरिटी हो रहा है, यानी इसमें कंप्यूटर साइंस ऑफर नहीं हो रहा, इसमें डाटा साइंस ऑफर नहीं हो रहा। ये स्प्रिंग सेमेस्टर में एट टाइम्स हो जाता है, लेकिन जब रेगुलर सेमेस्टर होगा फॉल वाला, उसमें सारे प्रोग्राम्स ये आपके पास यहाँ पर मेंशन्ड होंगे। इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करवा रहे हैं और डबल ई के अंदर, और सिमिलरली एमबीए यहाँ पर भी ऑफर हो रहा है, और एमएस लिंग्विस्टिक भी ऑफर हो रहा है, और एमएस मैथमेटिक्स भी लाहौर कैंपस ऑफर कर रहा है। उसके बाद अगर हम जाएं इस्लामाबाद कैंपस के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एमएससीएस हो रहा है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं, और इंजीनियरिंग में डबल ई आईसी डिजाइन भी है और एमएस डबल ई भी आपके पास है। दो प्रोग्राम्स मास्टर्स के ऑफर हो रहे हैं। और उसके बाद अगर आप चलते हैं पेशावर कैंपस के अंदर, और इसमें देखें, इसमें सिंपल कंप्यूटिंग के दो प्रोग्राम्स हैं, एमएससीएस और एमएस डाटा साइंस। तो यहां से आप देख सकते हो कि अगर आप इन प्रोग्राम्स में इंटरेस्टेड हो फिर आप ये इसको अप्लाई कर लें। लेकिन पहले आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन डालनी होगी, उसके बाद अपना एकेडमिक बैकग्राउंड जो भी आपके क्रेडेंशियल है वो डालने होंगे, और प्रेफरेंस थर्ड नंबर पर आएगी। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि टेस्ट पैटर्न क्या आएगा। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा पिन कमेंट के अंदर भी और डिस्क्रिप्शन में भी, कि टेस्ट में क्या क्या आता है। आप कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स में देखिए ना, आपके पास ऐसे राइटिंग है, एनालिटिकल स्किल्स है, उसके अलावा स्पेशलाइजेशन एरिया का 30% है, और क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं। अगर आपने फास्ट का अपना टेस्ट देना है, इसके अलावा आप गैट जनरल भी दे सकते हो या जीआरई टेस्ट भी दे सकते हो, उसकी बेस पर भी एडमिशन आपका हो सकता है। तो इस पर मेरी डिटेल वीडियो ऑलरेडी है, लेकिन इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा कि स्पेशलाइजेशन एरिया जो होता है, क्योंकि कंप्यूटिंग के जितने प्रोग्राम्स होंगे उनका एक ही टेस्ट होता है,
ये ऐसा नहीं होता कि CS का अलग टेस्ट हो रहा है, डाटा साइंस वालों को अलग कोई टेस्ट का पैटर्न है, ऐसा नहीं है। तो स्पेशलाइज्ड एरिया में जो प्रोग्रामिंग आपकी है वो अच्छी होनी चाहिए, जिसमें ऊप आपके पास बहुत कोर सब्जेक्ट है, उसमें काफी क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह डाटा स्ट्रक्चर्स में जो टाइम कम्प्लेक्सिटी के क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और इसके साथ साथ डाटाबेस में से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा अगर हम चलें कि ऐसे स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस का नहीं है और वो कंप्यूटर साइंस या डाटा साइंस या साइबर सिक्योरिटी करना चाहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? तो यहां पर देखें, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप नोट करें तो यहां पर अगर आपने कंप्यूटर साइंस करना है या डाटा साइंस करना है, ये वाली जो डिग्रीज आपने करनी है, तो ये कोर्सेज अगर आपने बैचलर्स डिग्री में किए हैं फिर तो आपको कोई डेफिशिएंसी कोर्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड है कि आपने लेट्स सपोज MS मैथमेटिक्स किया हुआ है, अभी आप डाटा साइंस करने लगे हैं, या इस तरह की कोई डिग्री स्विच करने लगे हैं जो कि कंप्यूटिंग की डिग्री है, पहले आपने नहीं की थी, तो उसमें आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिर आपको इनमें से कोई से 4 डेफिशिएंसी कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे पहले 2 सेमेस्टर्स के अंदर, और उसकी कोई फीस नहीं होती। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है। तो आपको ये ऑप्शन दी जाएगी कि कौन से कोर्सेज आपको पढ़ना पड़ेंगे एज अ डेफिशिएंसी कोर्सेज, लेकिन अप्लाइड प्रोग्रामिंग मस्ट आपकी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, अप्लाइड प्रोग्रामिंग कोर्स इज नॉन क्रेडिट बट इट मस्ट बी पास, यानी इसमें पास या फेल ग्रेड लगता है, एज सच कोई लेटर ग्रेड इसमें नहीं लगता। अब अगर हम जाएं एडमिशंस में, लिखा हुआ है जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऑल दो हम ये देख चुके हैं, लेकिन ये डेफिशिएंसी कोर्सेज वाला क्राइटेरिया था। अब ये जो क्राइटेरिया है ये आपको बताएगा कि किस बेसिस पर आपका एडमिशन हो सकता है। लेट्स सपोज MBA में जाते हैं तो देखें यहाँ पर लिखा हुआ फास्ट का अपना टेस्ट दे सकते हो, एंट्री टेस्ट, GRE का टेस्ट दे सकते हो, GRE जर्नल अगर आपने वो दिया हुआ है उस बेस पर आपका हो सकता है, और NTS GAT A जर्नल इसकी बेस पर भी आपका एडमिशन हो सकता है। और आपके पास 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए, और इसमें लिखा हुआ है कि मिनिमम जो GPA आपका होना चाहिए बैचलर्स के अंदर जो कि BS लेट्स सपोज आपने किया है तो वो 2 होना चाहिए, और जो टेस्ट वेटेज होगा वो 50% है, और जो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है सिंपल BS डिग्री जो कि 4 साल होती है, जिसने BS CS किया हुआ है कोई और चीज की हुई है तो उसका 50% कंसीडर होगा, और 50% टेस्ट की वेटेज है, और टेस्ट का पैटर्न मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ये मैंने आपको MBA का बता दिया। इसी तरह आप लेट्स सपोज डाटा साइंस का भी देख सकते हैं, वो भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो जितने मास्टर्स प्रोग्राम है उनका ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखें फॉर एग्जांपल, तो इसमें भी ऑलमोस्ट सेम क्राइटेरिया है। उसके अलावा अगर फीस स्ट्रक्चर में जाए तो एडमिशन फी आपको 30,000 पे करनी पड़ेगी, क्योंकि स्प्रिंग सेमेस्टर है तो आपको उसके हिसाब से पे करनी पड़ेगी। ये जो रूल लिखा हुआ है फॉल 2024 के हिसाब से है। उसके अलावा 20,000 आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, और ये रिफंडेबल होती है। एडमिशन फी जो है नॉन रिफंडेबल है। अगर आपका एडमिशन हो गया और आप परसू नहीं करना चाहते लेटर ऑन, तो फिर आपको ये वापस नहीं मिलेगी। उसके अलावा 10,000 पर क्रेडिट आवर आपकी फीस होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप 4 कोर्सेज पढ़ते हो जिसमें कोई डेफिशिएंसी कोर्स नहीं है, अज्यूमिंग कि आपकी डिग्री बिल्कुल उसके साथ मैच कर रही थी रिक्वायरमेंट के साथ, और आपने 4 कोर्स उठा लिए और हर कोर्स 3 क्रेडिट आवर का है, तो इसका मतलब है कि हर कोर्स के 30,000 रुपीज होंगे, और 4 कोर्सेज होंगे तो 1,20,000 रुपए आपको जमा कराना पड़ेगा, और 20,000 सिक्योरिटी का, और 30,000 आपको एडमिशन फी भी जमा करानी पड़ेगी। उसके अलावा मे भी कुछ स्पोर्ट्स फंड वगैरह भी हो या स्टूडेंट एक्टिविटीज फंड हो। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी, मैंने आपको बता दी। अगर इसके अलावा कोई आपका और क्वेश्चन है सो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।